बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान भाइयों, आपको पता है कि आज 25 अक्टूबर है और आज यूं समझ लें कि ये महीना जो 10वां महीना है ये भी ख़त्म होने वाला है। बहुत से किसान भाई हैं जो ये चाहते हैं कि हम अगर अब जो फसल काश्त करें वो, जैसे अगर गंदम काश्त करते हैं तो आपको पता है अप्रैल में जाके वो निकलेगी, अगर कैनोला काश्त करते हैं वो भी अप्रैल में जाके निकलेगा। लेकिन किसान ये सोचते हैं कि यार हमने आगे अगर इसमें बहारिया मकई काश्त करनी है, हमने मुंजी काश्त करनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा पहले वक्त चाहिए। हमें ये फरवरी की में ये ज़मीन हमारी फारिग हो जाए तो वो हम आसानी से काश्त कर लेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको वो 2 फसलें बताएंगे जो आप अभी काश्त कर लेंगे तो जनवरी की एंड या फरवरी की शुरू में आपकी ज़मीन फारिग हो जाएगी। आपने जो भी काश्त करना है वो कर लें। ये 3 महीने की फसलें हैं, बल्कि इससे 3 महीने से थोड़ा कम, ये चंद दिन कम या चंद दिन ज़्यादा, इतने यानी कि फरवरी के अंदर आपकी ज़मीन बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो इसलिए आज की ये वीडियो है, आप गौर से सुनिएगा। उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह जब ये दोनों फसलें आपको मैं बताऊँगा तो आप ये काश्त कर सकेंगे और आसानी से अगली नई बहारिया फसल जो है, जिसमें आप प्याज काश्त करते हैं, एक मुनाफा बख्श फसल है। इसके बाद आप बहारिया मकई जो है वो काश्त करते हैं, या आप सूरजमुखी जो है वो काश्त करते हैं। इसके अलावा टमाटर की जो फसल है वो भी फरवरी में काश्त होती है। इस तरह हरी मिर्च वो आप ज़बरदस्त फसल है। इसके अलावा वाटरमेलन ये भी आप काश्त कर सकते हैं। खरबूजे की जो फसल है ये भी आप काश्त कर सकते हैं। ये सारी फसल वो भी आप काश्त कर पाएंगे। तो आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सकें। आगे बढ़ता हूँ और आपको इन दोनों फसलों के बारे में बताता हूँ कि ये कौन कौन सी फसलें हैं और इनका क्या क्या फ़ायदा है। जी तो दोस्तों, आज की जो फसलें हैं जो आपकी ज़मीन को जनवरी और फरवरी के अंदर बिल्कुल फ्री कर दे हो जाएंगी, आपकी ज़मीनें खाली हो जाएंगी, ये फसलें पक कर तैयार हो जाएंगी। ये इनका दौरानिया जो है वो 3-3 माह का है। सबसे पहले तो हमारे पास एक फसल है राया। राया में कि इस पे ऊपर मैंने पहले भी चंद दिन पहले भी एक वीडियो बनाई है कि अगर आप राया काश्त करते हैं तो राया की जो फसल है वो आपकी चंद दिन के अंदर अंदर वो तैयार हो जाएगी, यानी 3 माह के अंदर वो पक कर तैयार हो जाएगी। आप उसकी कटाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अब लगाएंगे तो वो आपकी फरवरी की। एक दूसरी जो फसल है इसके ऊपर तो मैंने ये वीडियो बना दी। दूसरी जो फसल है उसके ऊपर आज पूरी तफसील बताऊंगा आपको कि वो कौन सी फसल है। वो फसल है धनिया की। अगर आप धनिया काश्त कर लेते हैं तो धनिया के 2 किस्म के वो धनिया काश्त किया जाता है। एक तो बीज बनाने के लिए किया जाता है, एक किया जाता है जिसके मुख्तलिफ कट होते हैं, जिसको आप काटते हैं, मंडियों में बेचते हैं। और ये बिकने वाली और मुनाफा देने वाली दोनों फसलें हैं। तो धनिया के हवाले से क्योंकि मैंने राया जो है उसके बारे में तो पूरी वीडियो बना दी है, उसकी भी थोड़ी सी तफसील बता दूंगा, लेकिन धनिया की मुकम्मल आपको तफसील बताता हूँ कि धनिया को आपने काश्त कैसे करना है और ये 3 माह के अंदर कैसे तैयार हो जाएगी। यानी फरवरी के अंदर आप अपनी ज़मीन को फारिग चाहते हैं, यानी आपकी ज़मीन अगली फसल के लिए तैयार हो, तो फिर आपने इसके लिए ज़मीन की जो तैयारी है वो आपने कैसे करनी है। देखिए किसान भाइयों, जितनी भी फसलें हम आपको बताते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से बताएं ताकि आप फसल को आगे बेहतर तरीके से काश्त कर सकें। तो इसलिए ये गौर से सुना करें। ज़मीन की तैयारी वैसे तो हर किसान को पता होती है, फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं कि इसको 2-3 हल लगाने हैं। एक तो हल्की मैरा ज़मीन इसके लिए बेहतरीन होती है। नरम भुरभुरी ज़मीन जो होती है वो बेहतरीन होती है। ज़्यादा सख्त ज़मीन ना हो, नरम हो, हल्की रेतली ज़मीन, हल्की मैरा ज़मीन जिसे कहते हैं, वो भी इसमें चल जाती है। उसके लिए आप ज़मीन तैयार करें, 2-3 हल लगाएं, उसको रोटिवेटर करें, बेहतरीन भुरभुरी नरम हमवार करके फिर उसके अंदर आपने छटा कर देना है धनिया का। अब धनिया का जो बीज है वो कितना कितना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। धनिया के 2 तरह के बीज होते हैं। एक होता है हाईब्रिड अच्छा बीज जो आपका सिर्फ 10 से 12 किलो लगता है पूरे 1 एकड़ के लिए। दूसरा हमारे देसी भी होते हैं, ईरानी भी होता है। ये जो है ये 1 मन से 50 किलो बीज आपका लगता है धनिया के लिए। जो देसी बीज है या जो ईरानी है, ईरानी 2 से 3 कट देता है, देसी जो है वो आपके 4-5 कट देता है। एक हमारे पास और बीज है हमारा अपना ज़ाती तैयार किया हुआ है, वो 6-7 कट देता है। ये तो वो लोग जो धनिया सब्ज़ धनिया काट के बेचने के लिए कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो भी बीज हमारे पास मौजूद है। अगर यही बीज आप इसको बीज बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये 3 माह के अंदर ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। बीज आपकी मिकदार मैंने आपको बता दिया कि अगर आप देसी बीज लगाएंगे या ईरानी लगाएंगे तो आपका 40 से 50 किलो। अगर आप हाईब्रिड अच्छे वाला बीज हमसे मंगवाएंगे तो वो आपको 10 से 12 किलो लगेगा।
और बेहतरीन फसल तैयार हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता अच्छी पैदावार लेने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इसके जो बीज है इसको आधा दिन यानी कि 7-8 घंटे आप इसको भिगो के रख दें। तो उसके बाद जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे पैदावार बहुत अच्छी यानी कि इसकी जर्मिनेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फिर इसके बाद आपने उसके अंदर छटा करके खेल बना देनी है। अगर खुश्क ज़मीन आपने तैयार की है तो छटा करें, खेल बनाएं और पानी लगा दें। फिर ये आपका इसकी जर्मिनेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन ये मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, ये इस वक्त धनिया का खेत है जो मेरे पीछे जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। ये हमने धनिया काश की है। ये अभी 4-5 दिन पहले की है। अब इसके देखें ये निकला हुआ भी है, इसको आज पानी भी लगा दिया है हमने। ये धनिया की जो काश्त है ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब तो खाद कौन कौन सी देनी है, तो खाद के लिए ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने 30 किलो आपने इसमें नाइट्रोजनी खाद, नाइट्रोफास दे दें, कोई भी दे दें। 30 किलो 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ। आपने 25 किलो इसको देनी है, आधी बोरी DAP, और इसमें 15 किलो आपने देनी है पोटाश। ये 3 खादें आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त डालनी है। जिस वक्त आप बीज डालेंगे उसी वक्त आपने ये तीनों खादें इसके अंदर डाल देनी है। ये डालने के बाद आपने इसको फिर बीज और ये खाद छटा करके फिर करने। अगर आप खेल बना के उसके ऊपर चूंडी की मदद से लगाते हैं इस तरह भी लग जाएगा। अगर आप ज़मीन में सारे फ्लैट ज़मीन के अंदर छटा करके पानी लगा देते हैं इस तरह भी हो जाएगा। ये तीनों तरीक़ों से हो जाता है। अब आगे आ जाते हैं इसके बाद आबपाशी। कुछ लोग जो हैं वो ज़मीन को पहले रवनी करते हैं, रवनी के बाद इसको काश करते हैं। तो वो जो पहला पानी है उनका उसके उगाव के बाद लगाएंगे। जो लोग खुश्क ज़मीन में करते हैं उसके वो जो है वो पहला पानी इसको उसी वक्त लगा देते हैं जिस वक्त ये आप तैयार कर रहे होते हैं ज़मीन को, इसका छट्टा करते हैं या खेल बनाते हैं उस वक्त आप डाल देंगे। तीसरा जो ये तो उस वक्त पहला इसका पानी हो जाता है। या दूसरा फिर इसको जो पानी लगता है वो मौसम के हिसाब से 6 से 10 दिन के अंदर अंदर इसको दूसरा पानी लग जाता है। अब दूसरे पानी के अंदर आप इसको यूरिया भी दे सकते हैं, आप इसको नाइट्रोफास भी दे सकते हैं 25-25 किलो करके। इस तरह आपने देना है। फिर इसके बाद जो आगे पानी देना है उसमें भी आप अगर कुछ डालें तो ठीक है, ना भी डालें तो उससे अगले पानी में आप यही चीज़ दोबारा आप कर सकते हैं। अगर आपने पकाऊ के लिए तैयार करना है, जिस वक्त इसके फूल शुरू होंगे, जिस वक्त बीज लगना होगा, तो आपने फिर इसको 15 किलो या 20 किलो पोटाश आपने लाजमी दे देनी है ताकि उसका साइज़ अच्छा हो, फूल ज़्यादा तादाद में बढ़े, फल जो लगे इसको वो ज़्यादा अच्छे साइज़ में बन जाए। तो ये तरीका है। अगर आप यानी कि अच्छे तरीके से काश करेंगे तो आपकी जो औसत है वो इसमें से 15 मन तक आ जाती है। वैसे नॉर्मल तरीके से 10 से 12 मन तो आ ही जाती है 1 एकड़ में से। तो ये तो आपको बता दिया मैं हमने। आबपाशी बस पहला पानी, दूसरा पानी, तीसरा पानी, इसी तरह फिर आप लगाते जाएंगे। ये मैंने सारा आपको बता दिया। अब आगे आ जाते हैं कि इसको बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको लगती है ज़्यादातर फंगस जड़ों के अंदर। वो पानी जब खेल के ऊपर आप चढ़ा के रखेंगे तो इसको ज़्यादा फंगस लगने के चांस है। इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं लोगों को मना करें कि इसको जो पानी आप लगाते हैं वो फुल भर के खेलों के ऊपर तक ना लगा दें। जी, तो अगर आबपाशी के लिए मैं आपको खेल की हिसाब बताऊं तो आप ये देखें कि ये देखें ऊपर ये खुश्क आपको नज़र आ रही होगी। यानी अगर आपने पानी लगाना भी है तो ऊपर आपने इसको बिल्कुल पानी चढ़ा नहीं देना, ऊपर इसको आपने खुश्क रखना है। इस तरह अब आपने आबपाशी करनी है, यानी ऊपर सिर्फ सेम पहुंचना चाहिए, फुल नहीं करनी है आपने। तो इस तरीके से ये आबपाशी करनी है आपने। खेल ऊपर खुश्क रहेगी, इसको सिर्फ सेम पहुंचेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। या फ्लैट ज़मीनों वाले जो लगाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, उससे भी बचना चाहिए। अगर आपने ऐसे फ्लैट ज़मीन के ऊपर लगाना है तो फिर आप ये देखें फ्लैट ज़मीन पे भी ज़मीन आपकी ऐसी हो कि पानी को जल्दी जज़्ब करने वाली हो। तो अब आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी आज ही लगाया और आज ये पानी जज़्ब कर चुकी है, यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा। तो फ्लैट ज़मीन पे अगर काश करनी है तो इस तरह करनी है, और खेल के ऊपर काश करनी है तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ज़्यादा वो नहीं होने देना, पानी से फुल नहीं कर देना। तो ये इसका तरीक़ाकार है। ये देखिए ये यहाँ भी ये फ्लैट ज़मीन के ऊपर ही काश्त है। तो यहाँ भी देखें आप, जर्मिनेशन इसकी बेहतरीन हुई है, बेहतरीन बीज हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए वो पानी के अंदर जड़ रहेगी तो इसको फंगस ज़्यादा लग सकती है। अगर पानी के बहुत कम हो या आपकी ज़मीन नकास वाली है, पानी जल्दी जज़ब कर लेती है, तो फिर इसको नहीं लगने के चांस। अगर आप इसके लग भी जाती है तो फिर इसका स्प्रे मिल जाता है, आप इसको वो स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद इसके जब पत्ते निकलते हैं तो उसके ऊपर भूरे रंग का एक वो लग जाता है,
निशान पड़ जाता है, तो उसके लिए भी आप उसकी दवाई आप अपने इलाके से अपने हिसाब से वहाँ से पूछ के आप कर सकते हैं। या इसको अगर कोई कीड़ा लग जाए तो उसको भी आप दिखा के वो कर सकते हैं। यानी कि आप अपने इलाके में वहाँ पर जो भी कंट्रोल करने वाले कीड़े या इन बीमारियों को कंट्रोल करने वाली अद्वियात हैं, आप वो इसको करेंगे तो वो ये कंट्रोल हो जाएंगे। जी, तो किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर आप इसको धनिया को लगाना है, और उसकी औसत के हवाले से भी मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप अच्छी तरीके से इसकी देखभाल करते हैं, जैसे मैंने इसकी न्यूट्रिशन का तरीकाकार बताया कि इसमें इतनी खादें डालनी है, इस तरह पानी लगाना है, और इसकी कोई भी बीमारी है उसका अगर कंट्रोल करना है तो 15 मन से ऊपर आपकी औसत आ सकती है। वरना 10 से 12 मन औसत लाजमी इसकी बीज की आ जाती है। और अगर आप इसकी कटाई करके उस तरह भेजते हैं तो फिर ये 70-80 मन तक जो है आपकी वो एक कटाई जो 1 एकड़ की होती है उसमें इतना ये आपका धनिया निकल आता है। तो अब आज की जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको ये 2 फसलें बताई हैं जो 90 दिन के अंदर अंदर यानी 3 माह के अंदर अंदर तैयार हो जाती है और ज़मीन आपकी फरवरी के अंदर फ्री हो जाएगी। तो अगर आपने कोई अच्छा बीज मंगवाना है किसी भी फसल का तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। धनिया का आपने मंगवाना है, हमारे पास तमाम वैरायटियाँ गैर मुल्की, हाईब्रिड, पाकिस्तानी, देसी और ईरानी, ये सारे बीज हमारे पास मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह आपको देंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सारी जो है ये हमने धनिया ही लगवाया हुआ है। इसमें कुछ हमने कुछ बीघे जो हैं वो लगवाए हैं हमने फ्लैट ज़मीन पे, बाकी हमने ज़्यादातर खेल के ऊपर लगाए हैं, क्योंकि खेल के ऊपर जो है वो हमारी औसत ज़्यादा आती है, तो इसलिए हमने खेल के ऊपर ज़्यादातर लगवाए हैं। तो ये इसका आज मैंने वो तरीक़ेकार बताया ताकि आपको लोगों को समझ आ जाए और आपको पता हो कि अगर हमने इसको काश करना है तो फिर इसको किस तरीके से काश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धनिया और कैनोला राया के हवाले से ये 90 दिन की फसलें हैं, आप इसको काश करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर मुनाफा भी हासिल कर लेंगे। हाँ, और दूसरी बात, धनिया के मुनाफे की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर मैं बता रहा था कि इस पर जो ख़र्चा है वो आपका 35 से 50 हज़ार के दरमियान आ जाता है। लेकिन जिस वक्त अगर आप इसको 35 से 50 हज़ार के बाद आपकी जो आमदनी है वो 2 से 2.5 लाख रुपए इसकी आमदनी हो जाती है। यानी कि फ़ी एकड़ ख़र्चा निकाल के आपको 1.5 लाख रुपए हर सूरत में या 2 लाख रुपए हर सूरत में इसमें बच जाता है। 3 माह के अंदर अगर फ़ी एकड़ आप 1.5 से 2 लाख रुपए आपको बच जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम आपको ऐसी बातें नहीं करते कि जिससे आप कहेंगे जी ये वीडियो बनाने के लिए इस तरह ये कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने तजर्बे की बेस पर आपको बताते हैं और ये सारा कुछ हम कर चुके होते हैं, जिसलिए हम आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली भी तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। तो अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।